दोस्तों, जब भी बच्चे परीक्षा का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर का एहसास होता है। और शिवसेना उसी डर को बच्चों के मन से निकालने के लिए लगभग 30 से 40 साल साल से उनकी एक परंपरा जो है निभाती आ रही है। जो वो परंपरा जो है एसएससी सराव परीक्षा बहुत सालों से की जा रही है। वही हम इस वक्त मौजूद है मीरा भाईंदर के कॉस्मोपॉलिटन स्कूल के यहाँ पे, जहाँ मुस्तफ़ा वनारा जी के नेतृत्व में यहाँ बच्चों के लिए एसएससी सराव परीक्षा का आयोजन किया गया है, जहाँ उन्हें बच्चों को वो बताते हैं किस तरीके से वहाँ पे पेपर लिखे जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को वहाँ हॉल टिकट दी जाती है, किस तरीके से पेपर को समझा जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ बच्चों से और यहाँ के शिवसेना के कुछ अधिकारियों से। क्या कहना चाहेंगे शिवसेना की तरफ से जो पेपर रखे गए हैं बच्चों के लिए सराव परीक्षा उस पर? हाँ, मैं पहले बहुत इनसे प्रिपेयर होती थी कि कैसा होगा बोर्ड्स ये ना वो, तो शिवसेना ने जैसे ये प्रीलिम्स बोर्ड्स निकाले तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस समय डेवलप हो चुकी हूँ कि मुझे कैसे कंडक्ट करना है, क्या नहीं करना है, पेपर में क्या छूट गया, किससे ज़्यादा मार्क्स कट रहे मेरे, तो मैं बहुत ईजीली अब अटेंड कर सकती हूँ हर बोर्ड्स के पेपर। तो मेरा ये डर खत्म हो चुका है। शिवसेना ने बहुत अच्छा किया ये एसएससी बोर्ड्स निकाल के, जिसमें प्रीपोर्ट से बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता चला मैं परसेंटेज कितना है, तो मैं फाइनल बोर्ड्स के लिए और कोशिश करूँगी मेरा उससे ज़्यादा परसेंटेज अच्छा है। कितने परसेंटेज की उम्मीद की आपने? मैंने तो 80 की हूँ। अगर इंशाल्लाह यहाँ पर अगर मेरा 50-60 आया तो मैं और मेहनत करके अपने फाइनल कोर्स में और मेहनत करूँगी। तो इन लोगों से मेरी हेल्प हो गई कि मेरी ये मतलब मैं कितनी वीक हो, कितनी अच्छी हो। तो फाइनल एग्जाम का जो है पूरा डर निकल चुका है। हाँ, निकल चुका है। पहले तो कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, ईजी था पेपर। और मन में से एक डर निकला कि नहीं? हाँ, वो एक प्रैक्टिस मैच जैसा था। ये टेस्ट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और मतलब आगे की जो एसएससी की परीक्षा आएगी उसमें 100 आउट ऑफ 100 आएंगे? आराम से आ जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो शिवसेना के अधिकारियों ने जो शिवसेना का सराव परीक्षा रखा है उसके बारे में? वो जो टेस्ट जैसा मैच है ये एकदम लाइक बोर्ड्स जैसा प्रिपरेशन के लिए दिया कि वो बोर्ड्स का जो डर है ना वो निकल जाए, एंड मेरा एक्चुअली वो डर निकला है। पहले तो कैसा गया आपका पेपर? बहुत ही अच्छा गया था। एक कॉन्फिडेंस आया पेपर लिखते समय? हाँ, आया वो। क्या कहना चाहेंगे पेपर लिखते समय एक आगे का जो एक डर होता है उसके बारे में? नहीं, मतलब पहले डर लग रहा था, पर जैसे ही पेपर लिखते गए तो ऐसे डर भी निकलते गया और एक लाइक पता भी चला कि बोर्ड्स भी कैसे लिखने का है। क्या कहना चाहेंगे जो शिवसेना का पेपर रखा गया है तो उस बारे में? तो ये जो बोर्ड का था पेपर उसमें हम लोग को फॉर्मेट मालूम पड़ रहा है, टाइम कैसे मैनेज करना है वो मालूम पड़ रहा है, और वही फिर नॉलेज टाइम मैनेजमेंट भी उसमें कैसे करना है वो सब मालूम पड़ रहा है। तो एक अंदर का जो एक डर होता है, नर्वसनेस होती है पेपर लिखने से पहले, कहीं ना कहीं वो खत्म हुई? हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया अभी, मतलब कैसे करना है बोर्ड का पेपर, स्टिकर, होलोग्राफ वगैरह। क्या कहना चाहेंगी किस तरीके का जो है आपका आज सराव परीक्षा गया है? अच्छा था, और फिर मतलब जितना प्रिपरेशन हमने किया है अब तक वो हिसाब से इसमें जितना भी रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग को बताएगा कि बोर्ड्स में कितना आएगा। इसमें जितना भी परसेंटेज आएगा मैं चाहूँगी कि उसका थोड़ा डबल ही आए बोर्ड्स के लिए। और फिर किस तरीके की प्रिपरेशन थी आपकी इस पेपर लिखने के लिए? प्रिपरेशन तो अच्छी थी, बहुत टाइम से कर रहे थे हम लोग, प्रिपरेशन हुआ था, पेपर इजी था आज का। फिर आप चाहेंगी कि शिवसेना आगे भी ऐसे जो बच्चों के लिए कार्यक्रम रखे? हाँ, वो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, वो प्रिपरेशन करने के लिए एसएससी के लिए। एसएससी बोर्ड में वो लोग कैसा लिख सकते हैं कैसा नहीं, उन लोग का आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। जो अभी एग्ज़ाम्स गए हैं, अभी हमारे जो इंग्लिश के पेपर दिए हैं, बेनिफिट के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा है। सो मैं यही चाहूँगी कि आगे जाके भी एग्ज़ाम्स रखे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मतलब आगे फ्यूचर में हमको काम आए। जो हमारे लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं पेपर देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगा, इजी पेपर बनाया था इंग्लिश का। तो मेरे को भी बोर्ड्स का बिल्कुल भी डर नहीं है। बोर्ड्स में अगर किधर भी सेंटर लगेगा तो मेरा काफ़ी अच्छा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। क्या क्या किस तरीके का फ़ायदा हुआ है आपको जब पेपर लिख रहे थे आप? फ़ायदा तो बहुत तरीके के हुए हैं, जैसे कि अभी जो मुझे डर है कि नहीं मेरे को अभी बोर्ड्स में जाऊंगी तो कैसा डर निकले, तो अभी मेरा डर निकल ही गया है काफ़ी। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे भी पेपर्स रखे बच्चों के लिए ताकि बहुत ही अच्छा रहे। इस वक्त हमारे साथ उप जिला प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा जी जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि जो शिवसेना की जो परंपरा है सराव रखने के बच्चों के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये परीक्षा जो है एसएससी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारे धर्मवीर आनंद लीगे साहब ने इसकी शुरुआत किया था पिछले 34 साल से 34वां साल है, और इसको कंटिन्यूस हमारे लाडले
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे परिवहन मंत्री माननीय नामदार प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में मीरा रोड में कंटिन्यूस ले रहे। ये तीसरा साल है और एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर हम जहाँ खड़े हैं, एक दूसरा सेंटर है सेंट एंथोनी। मैं पहले तो कॉस्मोपॉलिटन सेंटर का जो भी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल मैडम है, ट्रस्टीज़ है, इसी तरह सेंट एंथोनी के प्रिंसिपल में ट्रस्टी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमको ये सेंटर यूज़ करने के लिए दिया। ये एग्ज़ाम हम हर साल इसलिए लेते हैं कि इस एग्ज़ाम लेने का हमारा मकसद यही है कि एग्ज़ाम लेने से बच्चों का 10 to 12% मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम लेने से उनका डर खत्म हो जाता है। उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर, बारकोड कैसे लगाना क्या नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि देखो हॉल टिकट्स है जो बोर्ड में दी जाती है वैसे हॉल टिकट है, उसी तरह आंसर शीट है जहाँ पे बारकोड लगाया जाता है और क्वेश्चन पेपर है। और क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो सुपरवाइजर में हम लोगों ने रखा हुआ है। सबका खाना पीना, ये जो भी नाश्ता चाय सबकी भी व्यवस्था है। और एग्ज़ाम पूरा होने के बाद तुरंत ही हम लोग पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं। चेक होने के बाद मार्क्स डिक्लेयर करते हैं। अच्छे मार्क्स आने वाले बच्चों को हम प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गिफ्ट भी देते हैं। सर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बच्चों के अंदर परीक्षा देने से पहले बहुत ज़्यादा डर होता है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना एक समाज सेवा भी कर रही है, बच्चों के मन के अंदर से उनका वो डर निकाल रही है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिकवण है 80% समाजकारण 20% राजकारण, उसके ऊपर चलते हुए ही हम सब सारे काम कर रहे हैं। जैसे ये तो हो गया एक एसएससी प्रैक्टिस एग्जाम हम ले रहे हैं, उसी के साथ साथ बच्चों के स्कॉलरशिप की ज़रूरत है उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। वह वृद्ध लोग रहे उनके लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा है तो उनके लिए, यंगस्टर के लिए सुविधा है, वो जिनको जो लोग परेशान हैं, जिनको घर बार से तकलीफ है उनके लिए, विधवा महिला हो उनके बच्चों की स्कूल की फीस, सारी फील्ड में हम लोग काम करते हैं। बिकॉज ऑफ हम स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक के और हमारे परिवहन मंत्री माननीय नामदार प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते। और दूसरी बात बताऊं कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी हो रही कि हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे जो सहकारी है, हमारे जो परिवार बोलता हूँ मैं उनको, वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रहा है। मैं आपको बोलता हूँ करीबन 350-400 बच्चे इस सेंटर में हैं, 100 के आसपास बच्चे सेंट एंथोनी स्कूल में हैं। तो सारे स्कूल में जाना, स्कूल में अप्रोच करना, क्लासेस में जाना, टीचर्स को अप्रोच करना, फॉर्म भरना, लाना, हॉल, मतलब सब में उन लोगों ने सबका सहकारी किया, तब जाके ये काम होता है। सर आपने पिछले बार बच्चों के लिए ड्राइंग का पेपर भी रखा था और आज शिवसेना का पेपर है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए एक समाज सेवा कर रहे हैं, तो आगे भी शिवसेना ऐसे काम करेगी? यस डेफिनेटली। बच्चे देखो एक हमारा देश का भविष्य है और आगे भी बच्चों के लिए जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ उनके लिए खड़े रहेंगे। हमारे पूरे सहकारी उनके साथ खड़े हैं। जैसे कि आपने बताया इसके पहले हम लोग एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम लिया था, अभी ये भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। आगे भी कुछ लगेगा हमको बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना है, तो ज़रूर हम लोग स्टेप लेंगे। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते। सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, एक प्रकार से ये जो समाज सेवा हो रही है, बच्चों के अंदर से जो पेपर देने का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है? आज आमच्यात तर साहेबांनी सगळंच सांगितलेलं आहे, पण आज साहेबांची जी बाळासाहेबांची जी शिकवण आहे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, हे आम्हा शिवसैनिकांना त्यांनी शिकवलेले आहे। त्याच तत्वावरती आज आम्ही प्रभाग 19 आणि मीरा रोड शैक्षणिक विभागातर्फे आज प्रॅक्टिस एक्झाम आम्ही घेतो आहे। तर मुलांचा जो मनाची भीती असते ती भीती त्यांच्या मनातून काढण्यासाठी आणि त्यांचा जो पर्सेंटेज लेवल आहे तो आपल्याला वाढवण्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न करतो आहे। सर कुठे ना कुठे असं म्हटलं जातं की लोकसेवा म्हणजेच ईश्वर सेवा, तर ह्याला तुम्ही कितपत योग्य मानता? आता तुम्ही चांगला प्रश्न विचारला। लोकसेवा ईश्वर सेवा आहे आणि ह्या ईश्वर सेवेसाठी म्हणजे लोकांच्या सेवेसाठीच आम्ही आमची जी पूर्ण टीम आहे आम्ही प्रयत्न करत असतो। मैम क्या कहना चाहेंगी शिवसेना की तरफ से जो एक बच्चों के लिए समाज सेवा हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर से वो जो एक सराव पेपर देने का जो डर होता है वो कहीं निकल रहा है? जी, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए थे लास्ट ईयर 2024 के, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स सब ने यही बताया कि वो रिज़ल्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया बच्चों के, सिर्फ कॉन्फिडेंट लेवल में नहीं बल्कि उनके रिज़ल्ट्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। क्योंकि प्रीलिम्स और जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल में, उसमें जो बच्चों के स्कोर थे उसके कंपैरिजन में जो बोर्ड में स्कोर बढ़े, तो इस तरह से हमें ऐसा लग रहा है, साफ साफ रिज़ल्ट दिख रहे हैं कि इस एग्ज़ाम से काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों को। आगे भी शिवसेना इस तरह के कार्यक्रम रखेंगी? जी, तो 34 ईयर है इस एग्ज़ाम का, सराव परीक्षा का शिवसेना की तरफ से। तो हमारा जो सेम सेंटर ही 3 साल से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आगे कंटिन्यूसली रहेगा और सेंटर बढ़ेंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम है जो हम कंडक्ट होता है हमारी पार्टी की तरफ से। ये बहुत
बड़ा एक तरह से स्कोप है बच्चों को अपने स्किल्स इम्प्रूव करने का, क्योंकि यहाँ जब आकर किसी और सेंटर पे हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। वहाँ सेम टीचर सुपरविजन में नहीं होते हैं, सेम एग्ज़ाम हॉल नहीं होता है, पूरा बोर्ड का पैटर्न होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से मेरे जो प्रतिनिधि है उन्होंने इन बच्चों से जो बात की, उन बच्चों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि जो बच्चों का जो एसएससी का जो डर था वो निकल चुका है। उनको जो टाइम मैनेजमेंट है वो पता चल रहा है, किस तरह उन्हें टाइम मैनेज करना है, एक क्वेश्चन के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है। शिवसेना जो है वो कई सालों से ये सराव परीक्षा लेते आ रही है और आगे भी वो इसी तरह की सराव परीक्षा लेते आएंगे, ताकि बच्चों का जो एक डर है, उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो आए। इस जो सराव परीक्षा की शुरुआत थी वो स्वर्गीय आनंद दिघे साहेब ने की थी, वही सराव परीक्षा अभी तक चलती आ रही है। आइए मेरे पीछे देखते हैं, यहाँ जो है परीक्षा का जो टाइम है और जो सब्जेक्ट्स है वो लिखे हुए हैं। जो परीक्षा का टाइम है वो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और जो विषय है वो मराठी, इंग्रजी, गणित 1, गणित 2, विज्ञान 1, विज्ञान 2। और ये जो सराव परीक्षा है ये बच्चों के फ्यूचर के लिए ली जा रही है, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। 10वीं की जो एसएससी की परीक्षा है वो 2 महीने में आ चुकी है। बच्चों की अभी सराव परीक्षा लेने से बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आएगा और उनको एक पता चलेगा कि उनको मार्जिन कितने मार्क्स मिल सकते हैं, उन्हें और कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये जो आने वाले जो 2 महीने हैं उनको उस 2 महीनों में और कितना सराव करने की ज़रूरत है, इसका जो फ़ायदा है वो बच्चों पर लागू पड़ेगा। मैं प्रियंका बनिया, कैमरामैन रफ़ीक खान के साथ।